वाराणसी की उजली रात थी। गंगा किनारे की सीढ़ियां चांदनी से नहा रही थीं। नरेंद्र मोदी जी साधारण वेश में सीढ़ियों पर बैठे थे, गहरे विचारों में डूबे। अचानक उनके सामने एक 10 से 12 साल का सुंदर लेकिन रहस्यमयी बालक प्रकट हो गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे किसी साधारण बच्चे की नहीं, बल्कि किसी ऋषि की आत्मा उसमें हो। मोदी जी ने चौंक कर पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस वक्त यहां कैसे आए? लड़के ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े। नमस्ते मोदी जी, मेरा नाम आरव है। मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूं। मुझे ऐसी शक्ति मिली है जिससे मैं किसी के भी पिछले जन्म का सच देख सकता हूं। और आज मैं आपको बताने आया हूं कि आप अपने पिछले जन्म में कौन थे। मोदी जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? आरव बोला, यह शक्ति मुझे वरदान के रूप में मिली है। मैं जानता हूं कि आप आज देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन आपके पिछले जन्म की सच्चाई इससे कहीं गहरी है। और दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी के पिछले जन्म का वह रहस्य क्या है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो सच अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपसे छूट गया तो आप जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे कि कहीं मैं सबसे बड़ा रहस्य मिस तो नहीं कर बैठा। कहानी आगे बढ़ती है। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, मोदी जी, आपका जन्म असाधारण मुहूर्त में हुआ था, लेकिन वह तो केवल इस जीवन की शुरुआत है। असली सच आपके पिछले जन्म में छुपा है, और वही कड़ी आपको यहां तक लाई है। मोदी जी गहरी सांस लेकर बोले, तो बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं। आरव मुस्कुराया, लेकिन मोदी जी, ये रहस्य धीरे धीरे खुलेगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपके पिछले जन्म की छवि आपके चारों ओर आज भी मंडरा रही है, और सही समय आने पर आप खुद पहचान लेंगे कि आप कौन थे। मोदी जी ने आरव को गहराई से देखा। उनकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। आखिर यह बच्चा कौन है और इसे यह सब कैसे पता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मोदी जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक साधारण लड़का हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं उस शक्ति का उत्तराधिकारी हूं जो किसी किसी को ही मिलती है। बचपन से ही मुझे अजीब अजीब सपने आते थे, जिनमें मैं लोगों के पिछले जन्म देख लेता था। शुरू में सबने इसे मेरी कल्पना समझा, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी बातें सच साबित होने लगीं, तब सबने माना कि यह वरदान है। मोदी जी हैरान होकर बोले, तो क्या तुम मेरा भी पिछला जन्म देख सकते हो? आरव ने गहरी सांस ली और रहस्यमयी स्वर में कहा, जी हां मोदी जी, लेकिन ध्यान रखिए, यह सच आपको हिला देगा। यह सुनकर आपको लगेगा कि किस तरह किस्मत ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया, मगर पूरी सच्चाई मैं धीरे धीरे बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए असली खुलासा आगे है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, आप हैरान रह जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी का पिछला जन्म किससे जुड़ा हुआ था। आरव ने आगे कहा, मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पिछले जन्म की परछाई आज भी आपके चारों ओर घूमती है। यह परछाई ही है जिसने आपको ताकत दी, आपको संघर्ष सिखाया और आपको आज देश का नेतृत्व करने लायक बनाया। लेकिन यह परछाई कौन है और क्यों आपके साथ जुड़ी है, यह राज मैं अगले ही पल खोलूंगा। मोदी जी चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ थी। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर और सब्र करिए मोदी जी, मैं अभी आपको यह सच बताऊंगा। मोदी जी की नजरें अब उस बच्चे आरव पर टिकी थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आरव, अब मुझे और इंतजार मत कराओ। बताओ, मैं पिछले जन्म में कौन था? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मोदी जी, आप पिछले जन्म में कोई साधारण इंसान नहीं थे। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने समाज के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। लोग आपके नाम से कांपते भी थे और आपकी इज्जत भी करते थे। मोदी जी ने चौंक कर पूछा, तो क्या मैं कोई राजा था, कोई सेनापति? आरव ने तुरंत कहा,
नहीं मोदी जी, आप न राजा थे और न ही सेनापति। आप उससे कहीं बड़े और कहीं गहरे थे। आपका जीवन संघर्ष और तपस्या से भरा था। लेकिन आरव अचानक चुप हो गया। मोदी जी की आंखों में और भी बेचैनी भर गई। उन्होंने जोर देकर कहा, बोलो आरव, सच सच बताओ, मैं कौन था? आरव ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, मोदी जी, मैं आपको पूरा सच एक ही बार में नहीं बता सकता। अगर मैंने सब अभी कह दिया तो आप उस रहस्य की गहराई को समझ नहीं पाएंगे। मोदी जी, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को हिला देगा। आपका पिछला जन्म बहुत महान था। आप उन 8 राजाओं में से एक थे जिनका नाम आज भी इतिहास की किताबों में चमकता है। आपके राज्य की सीमा दूर दूर तक फैली हुई थी और आपकी तलवार से बड़े बड़े साम्राज्य कांपते थे। मोदी जी का चेहरा हैरानी और गर्व से भर उठा। उन्होंने उत्सुक होकर कहा, तो क्या मैं सचमुच एक राजा था? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हां मोदी जी, लेकिन सुनिए, यह कहानी सिर्फ आपके साम्राज्य की नहीं है। यह कहानी आपके अंत की भी है। आपकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुई थी, न ही किसी बीमारी में, बल्कि आपके अपने ही लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया। आपके सबसे करीबी व्यक्ति ने ही आपको धोखा दिया। मोदी जी का दिल बैठ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, मेरे ही लोग, मेरा ही विश्वास पात्र? किसने धोखा दिया मुझे? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, यह नाम मैं अभी नहीं ले सकता, क्योंकि जब आप सुनेंगे कि किसने आपको धोखा दिया था तो आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। इतना जरूर समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु ने इतिहास का रुख बदल दिया था। गंगा की लहरों के बीच माहौल और भी भारी हो गया। आरव ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, मोदी जी, आपके पिछले जन्म का अंत किसी साधारण मौत से नहीं हुआ था। आप युद्ध भूमि पर विजयी होकर लौटे थे। सारा राज्य आपके जयकारे लगा रहा था। लेकिन उसी रात आपके महल के भीतर वो हुआ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके सबसे करीबी, आपके सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति ने आपको भोजन में जहर मिला दिया था। मोदी जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरे ही अपने ने ऐसा किया? आरव ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। हां मोदी जी, जिस इंसान को आपने सबसे बड़ा सम्मान दिया था, जिसे आपने अपने ही परिवार जैसा माना था, वही आपके पतन का कारण बना। मोदी जी, आपके पिछले जन्म का सच और भी अद्भुत है। आप सिर्फ कोई साधारण राजा नहीं थे, बल्कि महान राजा के पुत्र थे। आपका जन्म ही असाधारण था। उस दिन आकाश में दुर्लभ नक्षत्र एक साथ प्रकट हुए थे। और जानते हैं मोदी जी, आपको बचपन से ही एक दिव्य आभा घेरे रहती थी। लोग कहते थे कि आपके भीतर देवताओं का प्रभाव है। यही कारण था कि स्वयं इंद्रदेव आपके सामने प्रकट हुए और आपको वरदान दिया। मोदी जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, वरदान? कैसा वरदान? आरव मुस्कुराया और बोला, मोदी जी, आपको इंद्रदेव से यह शक्ति मिली थी कि आप अपने शब्दों और संकल्प से हजारों लोगों के मन बदल सकते थे। आपकी आवाज सुनकर वीर भी कांप जाते थे और साधारण लोग भी योद्धा बन जाते थे। आपके पास सिर्फ तलवार की ताकत नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति भी थी। मोदी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या यही शक्ति आज भी मेरे भीतर है? आरव ने सिर हिलाया। जी हां मोदी जी, इसीलिए आज भी आपके शब्द करोड़ों दिलों तक पहुंचते हैं। यह कोई संयोग नहीं, ये वही वरदान है जो आपके पिछले जन्म से आपके साथ आया है। और दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी आज इतने बड़े नेता क्यों हैं। क्योंकि उनके भीतर वह शक्ति है जो उन्हें पिछले जन्म में इंद्र से वरदान के रूप में मिली थी। लेकिन आरव ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मोदी जी, जितनी महान शक्ति आपको मिली थी, उतना ही बड़ा विश्वासघात भी आपके साथ हुआ। अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं, किसने आपके साम्राज्य को तोड़ा? आरव ने मोदी जी की आंखों में झांकते हुए कहा।
मोदी जी, आपके पिछले जन्म का वरदान आज भी आपके साथ है। आप जो भी संकल्प करते हैं वह पूरा हो जाता है। यह आपकी मेहनत, संघर्ष और इंद्र के दिए वरदान दोनों का मेल है। आपके भीतर जो दृढ़ निश्चय है वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप जो सोच लेते हैं उसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं और इसी कारण असंभव भी आपके सामने संभव हो जाता है। लोग आपको इसलिए मानते हैं मोदी जी क्योंकि आप सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें सच करने का साहस रखते हैं। आपके हर कदम के पीछे वही दिव्य शक्ति खड़ी है जो आपको इंद्रदेव से मिली थी और यही कारण है कि आपके शब्द करोड़ों दिलों को छू जाते हैं। मोदी जी ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या यही वजह है कि मैं बार बार संघर्ष के बाद भी सफल होता रहा हूं? आरव मुस्कुराया और बोला, हां मोदी जी, आपके लिए बाधाएं रुकावट नहीं हैं बल्कि एक नई शुरुआत होती हैं। आपके कर्म और आपकी मेहनत ही उस वरदान को जागृत रखते हैं। वरदान बिना परिश्रम के निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आपने इसे अपनी तपस्या और निष्ठा से जीवित रखा है। मोदी जी कुछ पल चुप रहे। गंगा की लहरें तेजी से बह रही थीं। चांद की रोशनी में उनका चेहरा और भी गंभीर दिख रहा था। तभी आरव ने धीरे से कहा, मोदी जी, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपका वर्तमान जितना उज्जवल है उतना ही रहस्यमयी आपका भविष्य भी है। आपके जीवन से जुड़ा एक और गुप्त रहस्य है जो आने वाले समय में सबके सामने आएगा और वह रहस्य आपके पूरे देश को हिला देगा कि